हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रसायन विज्ञान के 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर। तो डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, वायु से भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। यानी कि जो गुब्बारे भरे जाते हैं उसमें हीलियम ज़्यादा भरा जाता है हाइड्रोजन की अपेक्षा। तो इसका रीज़न ये है कि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता। यानी कि जो हीलियम है, यानी कि वायु से क्या नहीं करता है, क्रिया नहीं करता और विस्फोटक पदार्थ नहीं बनाता, इसीलिए गुब्बारे में हीलियम भर के उसको छोड़ दिया जाता है तो वो उड़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस अक्रिय गैस होती है जो विद्युत बल्ब में प्रयोग की जाती है। कौन सी नोबल गैस नहीं है? रेडॉन नोबल गैस नहीं है। कौन सी है अक्रिय गैस यौगिक बनाती है? जिनोन अक्रिय गैस यौगिक बनाती है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है रेडॉन। रेडॉन का यूज किया जाता है। कौन सी गैस है जो यौगिक बनाती है? जिनोन है, ये रेडॉन है। ठीक है। हीरे के खनिजीय बनावट क्या है? तो खनिजीय बनावट है वो है कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो वायुयानों के टायरों में गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान जो हेलीकॉप्टर वगैरह या वो प्लेन होते हैं, उनके वाहनों में जो टायरों में जो गैस प्रयोग की जाती है वो कौन सी की जाती है? हीलियम की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है उसका नाम है। यानी कि जो ग्रीन हाउस गैस है उसके उत्सर्जन में जो सबसे ज़्यादा योगदान है वो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्यतः जहाँ अवस्थित रहती है, यानी कि कौन से मंडल में रहती है? स्ट्रेटोस्फीयर में रहती है। ये इसका आधे आधे वर्ड जो हलंत लगा होता है वो आधे वर्ड होते हैं, तो उसको अलग से कर दिया जाएगा। भारी पानी की खोज किसने की थी? तो H.C. यूरे ने। D2 की खोज किसने की थी? भारी पानी की खोज की थी H.C. यूरे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को फिल्ट्रेशन बोलते हैं। तापीय विद्युत केंद्रन का मुख्य गैसीय प्रदूषक है SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं? एक अपर रूप होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेल से डाल्डा या वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है। कौन सी है? जो इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया है उसको हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में ली जाती है? तो अपचयन विधि काम में ली जाती है। वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाया जाता? तो यह सबसे हल्की गैस होती है, यानी कि हीलियम से हल्की गैस हाइड्रोजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूपृष्ठ का तापमान कितना होगा? वर्तमान में कम हो जाएगा। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर पृथ्वी पर कम हो जाए तो उसका तापमान भी कम हो जाएगा वर्तमान में। नेक्स्ट है, बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया जाता है। ठीक है। शुद्धतम जल का रूप है, यानी कि शुद्ध जल अगर बोला जाता है तो वर्षा का जल होता है, उसको शुद्ध जल बोला जाता है। पृथ्वी पर आते आते वो जल अशुद्ध हो जाता है, लेकिन जो वर्षा का जल होता है वो शुद्ध जल माना जाता है। विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं? अपशिष्ट क्लोरीन बोला जाता है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। जो सिगरेट पी जाती है उसका धुआं बहुत हानिकारक रहता है, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन रहता है। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? जो पौधे होते हैं जो नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट्स के रूप में लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की। अगर पृथ्वी से वनस्पतियां यानी कि पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्यतः नुकसानदायक गैस जिससे वायु प्रदूषित होती है वो गैस कौन सा है? जो ऑटोमोबाइल होते हैं उनसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो वो हाइड्रोजन गैस होती है जो न्यूनतम ताप पर द्रव यानी कि लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है। बारूद एक मिश्रण होता है, तो वो किसका होता है? नाइटर यानी कि नाइटर सल्फर और चारकोल का एक मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है विमंदक के रूप में। ठीक है। जब शुष्क KNO3 को सांद्र H2SO4 में मिलाया जाता है तो भूरा धुआं निकलता है। आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, इस तरीके से मिलाया जाता है तो भूरा धुआं निकलता है। यह धुआं निकलता है यानी कि किसके कारण? NO2 के कारण निकलता है, NO2 का होता है। रबड़ के बल्कनीकरण के लिए इसमें मिलाया जाता है सल्फर। जो बल्कनीकरण की प्रोसेस होती है उसमें सल्फर मिलाया जाता है। पुरातत्वों की खोज के काल निर्धारण के लिए प्रयोग किया जाता है 6C14 का। ओके, ये इसका सही तरीका है 6C14 का। नेक्स्ट है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व रहता है? तो वो ऑक्सीजन रहता है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा कौन सा तत्व बहुत ज़्यादा पाया जाता है? तो वो होता है हीलियम। कौन सी एक विधि संदूषित भौम जल से यानी कि पृथ्वी के जल से आर्सेनिक से निष्कासन के लिए प्रभावी नहीं है? तो ये होती है क्वथन के द्वारा। यानी कौन सी विधि के द्वारा? क्वथन के द्वारा नहीं होती है।
इलेक्ट्रॉनिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग किया जाता है? और फ्लिंट कांच का उपयोग किया जाता है, इसको बोलते हैं फ्लिंट कांच का उपयोग किया जाता है। रासायनिकों का राजा किसे कहा जाता है? तो H2SO4, ठीक है। तो इसको अम्लों का राजा भी कहा जाता है, अम्लराज भी कहा जाता है, या रसायनों का राजा भी कहा जाता है H2SO4 को। अधातु सामान्यतः विद्युत की कुचालक परंतु ग्रेफाइट की सुचालक क्यों होती है? क्योंकि इनमें शिथिलवध्य इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसके कारण। अधातु में ऑक्साइड प्राप्त होती है क्षारीय। हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होता है? 200 mg मिलीग्राम के बराबर होता है। फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन्स में। कौन सा पदार्थ अतिशीतित मतलब सुपर कोल्डेट लिक्विड, शीतित मतलब ठंडा, अतिशीतित यानी सुपर कूल्डेट, तो वो होता है कांच होता है। नेक्स्ट, स्फटिक यानी क्वार्ट्ज किसका क्रिस्टल है? तो वो होता है सिलिका का। कौन सी गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है? तो उसका नाम है हाइड्रोजन, ठीक है। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता वो होता है क्लोरीन। एक सांड के बीज को कृत्रिम गर्भाधान में रखने हेतु क्या चाहिए? जो सांड का जो स्पर्म होता है उसको कौन से उसमें लिक्विड में रखा जाता है? आजकल रखा जाता है जो भी मेडिकल कॉलेज वगैरह होते हैं, वेटनरी वगैरह, तो यहाँ पे सांड की बात की जाएगी तो तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है। अधातुओं में सामान्यतः कौन सा गुण पाया जाता है? तो भंगुरता पाई जाती है। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? कार्बन मोनोडाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होती है। पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है, यानी पतला ओजोन O3 परत में, किसमें करता है? O3 परत को पतला कर देता है। यानी कि पराध्वनिक जेट यानी कि जो वायु जेट होते हैं ना, उनसे निकलने वाली जो प्रदूषण होता है वो O3 की जो परत होती है ओजोन की, उसको क्या करती है? पतला कर देती है। पायराइट अयस्क को जलाने से मिलती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है उसको आयोडीन बोलते हैं। जीवन शक्ति के सिद्धांत प्रतिपादन किस रासायनिक ने किया, यानी कि वैज्ञानिक ने किया था? तो वो किया था बर्जेलियम ने किया था। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है वो है सेलुलोज। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है कपूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठोस कपूर यानी कैंपर में भस्म बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। गैसोहॉल जो मोटर गाड़ियों के ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है वो मिश्रण किसका होता है? पेट्रोल और एल्कोहल का, तो उसको गैसोहॉल बोला जाता है, उसको पेट्रोल और एल्कोहल के मिश्रण को। भारी वाहनों में डीजल का उपयोग किस लिए किया जाता है? उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए, यानी कि उनकी कैपेसिटी भी ज़्यादा हो और आर्थिक बचत भी हो, इसके लिए। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? पेट्रोलियम से। जो वैसलीन होता है वो पेट्रोलियम से निकाला जाता है। पैराफिन किसका उत्पाद है? तो ये पेट्रोलियम परसोदिन का, जो पैराफिन होता है ना, ग्रीस बोलते हैं जिसको, तो वो पेट्रोलियम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम का मुख्य संघटक है ऑक्टेन, इसको क्या बोलते हैं? ऑक्टेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले मोम यानी वैक्स को क्या बोलते हैं? पैराफिन मोम बोलते हैं। गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे किया जाता है? इसकी ऑक्टेन संख्या निकाल करके किया जाता है। विमान गैसोलीन में ग्लाइकोन मिलाया जाता है क्योंकि पेट्रोल की हीमीभवन को रोकता है। हीमीभवन मतलब उसमें जमाव को रोकता है। नेक्स्ट है कार के इंजन में नॉकिंग से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है इथाइल एल्कोहल। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन। गोबर गैस मुख्यतः अवयव है मीथेन का। प्राकृतिक गैस मुख्य अवयव है मीथेन का, मुख्य अवयव है मीथेन। बायोगैस का मुख्य अवयव है मीथेन। दलदली भूमि यानी कि मार्सी लैंड का जो गैस निकलती है उसमें से भी मीथेन निकलती है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः मीथेन होती है। खदानों में अधिकांशतः विस्फोट होते हैं हवा के साथ मीथेन के मिश्रण के, यानी कि हवा के साथ मीथेन की क्रिया होती है, उससे ज़्यादा विस्फोटक होते हैं। रसोई गैस किसका मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। धातु को जोड़ लगाने के लिए यानी कि वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? एसिटिलीन, तो इसका करेक्ट आंसर एसिटिलीन है। नेक्स्ट है प्रशीतक फ्रियोन यानी कि जो फ्रियन गैस है उसको वो क्या है? डाइक्लोरोमीथेन है। नेक्स्ट है इंडियन गैस का मिश्रण है ब्यूटेन प्रोपेन। ये अलग अलग कंपनी है गैस की, पर इंडियन उसमें गैस होती है उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का ही यूज़ किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड में अभिक्रिया 3000 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर कौन सी गैस होती है?
मीथेन गैस प्राप्त होती है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाने वाली गैस एसिटिलीन। जो फल होते हैं कच्चे, कोई से भी फल हो, पपीता वगैरह, तो उसमें एसिटिलीन गैस को डाल दिया जाता है और फल पक जाते हैं। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से होता जो कैल्शियम कार्बाइड होता है, अगर उसमें जल डालें तो कौन सी गैस बनती है? एसिटिलीन। कौन सी गैस ओजोन परत के हादसे से के लिए उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत हादसे मतलब ओजोन परत को डैमेज कर रही है वो वाली गैस। बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है पायरीन अग्निशामक। जो बिजली से यानी कि घर में जो लाइट आती है उससे अगर आग लग जाए तो उसमें पायरीन अग्निशामक का यूज किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कास्ट स्पिरिट क्या है? तो मिथाइल एल्कोहल को कास्ट स्पिरिट बोलते हैं। शराब यानी वाइन में उपस्थित होता है इथाइल एल्कोहल। अधिक मात्रा में इथाइल एल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है, यानी कि शराब में इथाइल एल्कोहल होता है, और अगर वाइन या शराब ज़्यादा पीते हो तो लिवर पर असर पड़ता है। उन शराब प्रसादियों में से जिनके परिणाम स्वरूप अन्यथा आदि होती है हानिकारक, यानी कि क्या होती है हानिकारक, क्या होता है? तो मिथाइल एल्कोहल हानिकारक होता है। टिंचर आयोडीन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। आयोडीन का एल्कोहलिक विलयन होता है जिसको टिंचर आयोडीन बोलते हैं। दूसरा है विकृत एल्कोहल, यानी कि पीने के लिए ठीक नहीं क्योंकि इसमें विषैले पदार्थ होते हैं, उनको विकृत एल्कोहल बोलते हैं। एल्कोहल खमीरन, यानी कि एल्कोहल फर्मेंटेशन के लिए जो काम आता है का आखिरी उत्पाद क्या है? तो इथाइल एल्कोहल ही होता है। आपने देखा होगा आजकल इडली वगैरह बनाई जाती है तो उसमें, या जलेबियों के उसमें खमीर उठाया जाता है फर्मेंटेशन के लिए, तो इसका यूज कर लेते हैं कई जगह। C2H5OH किसका रासायनिक सूत्र है? इथाइल एल्कोहल का। C2H5OH किसका सूत्र है? इथाइल एल्कोहल का। मेथनॉल किस नाम से जाना जाता है? यूड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। शराब के निर्माण की प्रक्रिया के परिणाम किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होती है? किण्वन के द्वारा। नेक्स्ट है शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल रिएक्टरों में एंड फ्रीज मिश्रण के इस्तेमाल किया जाता है, एवं इस मिश्रण में क्या क्या होता है? जो एंड फ्रीज होता है तो पानी और इथाइल एल्कोहल होता है, जिससे क्या है इंजन वगैरह में वो जमता नहीं है, इंजन वगैरह जमता नहीं है। एल्डोन संघनन किसके बीच नहीं हो सकता? तो एक एल्डिहाइड और एक एस्टर के बीच में नहीं हो सकता। काष्ठ से प्राप्त पायरोलिग्नियंस अम्ल होते हैं 10%, जो 10% एसिटिक अम्ल होते हैं। बायोडीजल में कौन सी गैस प्रयुक्त प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो अपनाई जाती है ट्रांस एसिड, इसको बोलते हैं ट्रांस एस्टिरिफिकेशन बोलते हैं, ये आधा ऐसा आता है, एस्टिरिफिकेशन बोलते हैं। जब चींटियाँ काटती हैं तो अपेक्षित क्या होता है उससे, यानी कि जलन होती है और वो फार्मिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है मधुमक्खी, यानी मधुमक्खी के देश से एक अम्ल छूटता है, जो मधुमक्खी का डंक होता है उससे एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द, जलन और अपेक्षित होती है, तो उसको मिथाइल अम्ल बोला जाता है, मेथेनोइक अम्ल बोला जाता है। सिरके यानी विनेगर में कौन सा अम्ल प्राप्त होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है एसिटिक अम्ल के लिए। टमाटर सॉस में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर सॉस में, अनार में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। सिरके यानी विनेगर का प्रमुख घटक है एसिटिक अम्ल। सिरका होता है जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि दूध को काफ़ी समय तक बिना ढके रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है, जिसके कारण, क्योंकि जो लैक्टिबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं उनके कारण होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है ये, तो इसका करेक्ट आंसर है। मांसपेशियों में किस द्रव्य के एकत्रित होने से थकावट हो जाती है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण थकावट हो जाती है। नींबू खट्टा किस कारण होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण। मानव के गुर्दे में बनने वाली जो पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। डॉक्टरों की राय है कि गुर्दे और गॉल ब्लैडर की पथरी से पीड़ित व्यक्तियों को अधिक मात्रा में टमाटर, अंडे, दूध, गोभी आदि नहीं लेने चाहिए ताकि क्रिस्टल ना बने, क्योंकि ये क्या करते हैं? ऑक्सीऑक्जेलेट का निर्माण करते हैं। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। पौधों की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक अम्ल किस रूप में होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में। आयोडीन फार्म का प्रयोग किया जाता है किस रूप में? पूर्तिरोधी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? एमाइड के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 40% होती है। लोहा उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? क्लोरोबेंजीन। रबड़ उद्योग में बहुलकता से प्राप्त होता है, क्या होता है? एनिलीन। डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डीडीटी का डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथिन, ये डीडीटी का पूरा नाम है, जिसको आजकल भारत में पूर्ण रूप से, भारत में पूरे विश्व में पूर्ण रूप से बैन कर दिया गया है।
अश्रु गैस यानी कि टीयर गैस का रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम है अल्फा क्लोरो एसीटोनो इसका नाम है अल्फा क्लोरो फिनॉन होता है। क्लोरो, इसको क्लोरो बोलते हैं, क्लोरो एसीटोफिनॉन बोलते हैं। नेक्स्ट है फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइकम। खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? बेंजोइकम। खाद्य पदार्थ मतलब जो भी अचार वगैरह इस तरीके के पदार्थ होते हैं, तो उनको सड़ने से बचाने के लिए बेंजोइकम का यूज किया जाता है। अश्रु गैस में होता है, क्या होता है? क्लोरो एसीटोक्यूसोन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रसादी के दौरान कौन सी गैस निकली थी? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकली थी, द राइट आंसर। नेपथिलीन का मुक्त घटक है कोलतार। टेफ्लॉन क्या है? फ्लोरोकार्बन। प्राकृतिक रबड़ का बहुलक आइसोप्रोपीन। ब्लड प्रूफ जैकेट होती है उसके निर्माण में कौन सा बहुलक काम आता है? केवलर का यूज होता है। बेकेलाइट फ्लोराइड तथा आयन किसका बहुलक होता है? फॉर्मल्डिहाइड का। प्लास्टिक औद्योगिक में प्रयुक्त होने वाली पीवीसी में पर्याप्त होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। बरसात यानी रेनकोट किसके बनाए जाते हैं? पॉलीकार्बोनेट के। कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थों में पैक करने के लिए प्रयोग किया जाता है? पॉलीएथिलीन। कृत्रिम रेशा का अन्य नाम? डेक्रोन। मानव निर्मित कृत्रिम रेशा? रियोन। प्राकृतिक रबड़ का बहुलक? आइसोप्रोपेन। रियोन के निर्माण में मुख्यतः कच्चा पदार्थ सेल्यूलोज से रियोन का निर्माण होता है, इसे भी पूछ लिया जाता है। मीठे फलों के स्वाद का कारण? फ्रक्टोज, क्योंकि उनमें फ्रक्टोज शुगर पाई जाती है, याद रखना फ्रूट से फ्रक्टोज। कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बोज किसका यौगिक है? कार्बन का, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का। नेक्स्ट है सूखने वाले तेलों में काफ़ी बड़ी मात्रा में होती है असंतृप्त वसा। मेथिलिस्ट स्प्रेड में केवल मेथिनॉल होता है, इसका कारण सही नहीं है। एमाइड किसकी अभिक्रिया द्वारा एमाइडों में बदल जाता है? हाफमैन के द्वारा। ग्लाइकोजेनिक स्टार्च सेलुलोज किसके बहुलक है? ग्लूकोज के। वह औषधि कौन सी है जो अनिश्चितता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? प्रशांतक। साबुन के निर्माण में होने वाली प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है, मूलतः साबुन। किसका सोडियम पोटेशियम लवण होता है? दीर्घ श्रृंखला मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। एक विद्यार्थी को उसने गलती से संयोगवश होता है तो गलती से क्या मिला दिया था? एसीटोन को एल्कोहल के साथ मिला दिया, और एसीटोन एल्कोहल के मिश्रण के साथ उसे कैसे अलग कर सकता है? यानी कि एसीटोन और एल्कोहल को मिला दिया पर उसको अलग कैसे कर सकता है? तो वो कर सकता है प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा।